सभी को प्रणाम। योगेश्वर कृष्ण जी का आह्वान करते हुए हम उनकी वाणी आज रूपा जी के शब्दों में स्वामी जी द्वारा संदेश लेकर वो हमारे तक पहुंचा रही हैं। हम उनका सादर स्वागत करते हैं। ओवर टू यू रूपा जी। थैंक यू राजेश्वरी जी। आज हम पंचम अध्याय शुरू करेंगे और थोड़ा सा चौथे अध्याय का दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। पंचम अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया। चतुर्थ अध्याय से संन्यास शब्द हो आना शुरू हो गया था। पांचवें अध्याय का नाम ही यही है, कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय में योगेश्वर अविनाशी सनातन योग की परंपरा और परमात्मा के, ये हमने पढ़ा था, दिव्य जन्म और उनके कर्मों का वर्णन मिलता है कि उनका जन्म कैसे अलौकिक है और कैसे परमात्मा अपने साधुकों के हृदय में रथी बनकर उनका उद्धार करते हैं, दुष्कर्मों का नाश करते हैं और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग से कैसे अवतरित होते हैं। चतुर्थ अध्याय में हमने वो सब करा। ग्लानि कैसी होती है, धर्म की ग्लानि कैसे होती है, वो हृदय की ग्लानि से उन्होंने ऐसे समझाया कि रियल में वो क्या होती है। और फिर उन्होंने बताया कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और मैं कैसे जन्म लेता हूँ, प्रकृति को अधीन करके और योग माया से मैं हर बार जन्म लेता हूँ, वो भी हमने समझा था। और फिर ये बताया कर चारों वर्ण हैं, उनके कर्मों को और वर्णों को समझाने के लिए ईश्वर ने कर्म, अकर्म और विकर्म, ये हमने पढ़े थे, इनको भी समझाया। ऐसा लगता है ना, कितने कितने डाउट्स क्लियर होते हैं, कितनी कितनी नई चीजें हम सीखते हैं। और फिर ये भी बोला कि अर्जुन, जीवन में कभी भी हमेशा उच्च सोपान के साधकों पे, गुरुओं के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, वो तुम्हें जरूर दीक्षित करेंगे और दंडवत प्रणाम करो। उन्होंने ऐसे दंडवत प्रणाम करने को क्यों कहा? क्योंकि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, हम झुकते हैं, तो हमारी ईगो भी कम होती है, हम उन्हें गुरु के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जब तुम झुकोगे तभी ज्ञान और अच्छे से पाओगे, ईगो के साथ जाओगे मुझे पता है तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ज्ञान प्राप्त करो। और फिर ईश्वर ने प्राणायाम की विधियों के बारे में बताया कि कैसे प्राणायाम करते करते मनुष्य समाधि तक भी पहुंच सकता है। और अंत में उन्होंने बोला, चौथे अध्याय के अंत में उन्होंने ऐसे बोला था कि अर्जुन, अपने सब संशयों को खड़क रूपी तलवार से काट और आगे बढ़ और योग में उठ, योग में बैठ, योग में जीवन निर्वाह कर। पंचम अध्याय के आरंभ में अब ईश्वर हमको भगवत प्राप्ति के नए सोपान बताएंगे और लक्ष्य, और हमारा फाइनल लक्ष्य क्या होता है वो बताएंगे। और किस प्रकार ये भी बताएंगे कि हमारा शरीर हमें आलस्य में बांधने की कोशिश करता है और उसको कैसे तोड़ना होता है। वो बहुत मुश्किल से ज्ञान मार्ग, इस मार्ग के लिए आप वैसे भी देखें, जब आप बढ़ेंगे इस मार्ग पे बहुत कठिनाइयां आती हैं, कुछ ना कुछ छोटी छोटी रुकावटें आती हैं, तो वो भी कैसे दूर की जाती हैं। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग का नाम दिया गया। कर्म संन्यास यानी कर्मों से संन्यास, ऐसा वाला संन्यास नहीं भगवा डाला और निकल गए, वो वाला संन्यास नहीं, कर्मों वाला संन्यास। कुछ कुछ लोग इसे अकर्म भी मान लेते हैं, ये वो नहीं। अकर्म हमने जाना था, अकर्म का मतलब, अकर्म मतलब ऐसे जानते हैं लोग कि कर्म ना करना, वो नहीं। इट्स लाइक लिप्त होते हुए कर्म नहीं करना, निष्काम कर्म। हमने कर्म करा है, ईश्वर पे छोड़ दिया, दिस इज अकर्म मान लेना। इसका अर्थ क्या हुआ? सांसारिक रूप में मन, बुद्धि, इंद्रियों को नियंत्रित करके तपस्या करना है। एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का, जैसे बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल हो कि कोई जन कल्याण का कार्य करता है, बहुत लोग करते हैं, कोई कोई लोग एनजीओ वगैरह खोलते हैं, पर वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते हैं, वो पूरा उनका दूसरों के कल्याण के लिए होता है। तो ये धीरे धीरे ये भी संन्यास मार्ग की ही शुरुआत है।
इसमें भी ऐसा ही कर्म है, ये सन्यास का ही कर्म होता है, पर ये बहुत बेसिक लेवल से हमारा शुरू होता है। और सन्यास क्या है? तो ईश्वर कहते हैं सन्यास कोई स्थिति नहीं, कोई मार्ग नहीं है, ये एक स्थिति है। हम यहाँ पहुंच गए, सन्यास मार्ग पे चला गया, हम कहते हैं, तुम्हें कहने को ऐसे ही कहा जाता है, पर सन्यास मार्ग नहीं है, वो एक स्थिति है, हम पहुंच गए बस वहां। और उसके बाद उस स्थिति पर चलते चलते अर्जुन तुम एक दिन मुझे ही पालेगा। अब पंचम अध्याय के आरंभ में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा अर्जुन सुन रहा है, ईश्वर ने तो दोनों उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी अर्जुन अभी तक ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें चलना किस मार्ग पे है। और क्या होता है ना, हमें भी लाइफ में वैलिडेशंस चाहिए होते हैं, एक बार कोई बोल दे तो मैं कर लूं। तो अर्जुन के लिए कृष्ण अभी भी सखा है, भक्त हैं अर्जुन, उनके अनन्य भक्त हैं, फिर भी एक वैलिडेशन हर इंसान को चाहिए होता है ना। तो वो चाहते हैं कि एक बार ईश्वर बोले कि अर्जुन ऐसे नहीं, ऐसे ही चल तो। पर कभी कभी ईश्वर सारे मार्ग बता देते हैं, अब तो चुन। बताया तो कृष्ण ने भी सारे ही मार्ग हैं कि फिर अर्जुन कहते हैं हाँ मैं चला जा, दोबारा फिर वही ज्ञान मार्ग पे चला जाता हूँ, हारने पर देवत मिल जाएगा, जीतने पे महामहिम की उपाधि मिल जाएगी। अर्जुन तो अभी तक भटक ही रहे हैं और वो अभी तक भी हिले नहीं है, 5वां अध्याय हो गया है हमारा। वो चाहते हैं कि एक बार ईश्वर उन्हें बता दें, पर फिर भी ईश्वर अर्जुन को अंत में बोलते हैं अर्जुन क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरे लिए कर्मयोग ही सही है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय, कर्मयोग इसलिए सही है क्योंकि अर्जुन कर्म के बिना रह नहीं पाएगा, वो क्षत्रिय है। और बात रही सन्यास की, बात रही जो भी अर्जुन सोच रहा है, ईश्वर कह रहे हैं वो तो तुझे ज्ञान योग में मिल जाएगा, कर्मयोग में मिल जाएगा, पर इस वक्त जो तेरा धर्म है तू वो कर ले। तो धर्म तेरा है, तू कर्मयोग कर और आगे बढ़। फिर भी अर्जुन को कर्मयोग का विश्लेषण अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हैं। अध्याय 3 में कर्मयोग क्या है इसका परिणाम बताया, क्या होता है। अध्याय 4 में कर्मयोग और ज्ञान योग में कैसे उतरा जाए, ईश्वर ने ये बताया। और अब 5वें अध्याय में कर्मयोग की चेतना के बारे में बताएंगे कि किस भावना से कर्म किया जाए कि तुम संन्यास में भी उतर जाओगे। ईश्वर कह रहे चलो मैं एक और बात बताता हूँ, ये करते करते अर्जुन तुम संन्यास में भी उतर जाओगे। पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण आपने संन्यास मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग सबकी प्रशंसा कर दी, मुझे नहीं सुना एक कल्याणकारी मार्ग बता दो। वो फिर भी एक कल्याणकारी मार्ग बता दो, एक जगह जाने के 2 रास्ते हैं तो आसान रास्ता क्यों ना चुना जाए। इस पर ईश्वर कहते हैं संन्यास माध्यम से किए जाने वाला कर्म हो या ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म हो, अर्जुन कर्म तो खैर दोनों में ही करने हैं तुझे, कर्म तो छूटेगा नहीं कभी भी, पर निष्काम भाव से जो काम करेगा वो तुझे परब्रह्म को दिलवाएगा। अब प्रश्न ये फिर वही आ जाता है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। जब हम कर्म की बात करते हैं ना तो हमेशा ये होता है कर्म 2 ही कारणों से होते हैं। एक, हम कुछ पाने के लिए करते हैं, वो हम एवरीडे कर रहे हैं, हर इंसान काम कर रहा है, उठ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग काम करते हैं। और दूसरा, जब हम कुछ छोड़ते हैं ना जीवन में, ये भी एक कर्म है, छोड़ना भी आसान नहीं होता। क्या ईश्वर कहते हैं अर्जुन कुछ जब तू कुछ छोड़ता है ना जीवन में, वो भी एक कर्म ही है। बहुत छोटी छोटी सी आदतें अगर देखो हम छोड़ना शुरू करें, उनको भी लिए भी एफर्ट लगता है। फिर हम कहते हैं हमने ये आदतें छोड़ दी, फिर हम बोले कि हमने सात्विक खाना शुरू कर दिया, ये भी तो कर्म है ना, एफर्ट लग रहा है उसमें। तो ईश्वर कहते हैं कि ये भी कर्म है। और हमारे साथ क्या होता है ना, हम ह्यूमंस हैं, हम सांसारिक लोग हैं, शायद हमारे अंदर ये अभी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है, हम फल के बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं। हम फल को देखते हैं, फल को और सभी करते हैं, फल को देखते हुए ही कार्य करते हैं। फल को ना देखना, निष्काम करना, ये एक अवस्था ही बहुत देर में आती है, और इसी के लिए ज्ञान चाहिए होता है, इसी के लिए गीता है। और हम अर्जुन इधर क्षत्रिय हैं
और वो कर्म के बिना नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर कहते हैं अर्जुन तेरे लिए तो सिर्फ कर्म योग मार्ग है, अब मैं कहता हूं आगे बढ़। अब ये फुल एंड फाइनल ईश्वर का संदेश है। फिर भी उनके कोई ना कोई डाउट आ ही जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। ईश्वर बार बार निष्काम कर्म योग पर जोर देते हैं और कहते हैं इस योग के आचरण के बिना संन्यास भी नहीं पाया जा सकता अर्जुन। और संन्यास का मतलब वही सब इच्छाएं मिट जाना। और ये सब कब होगा? जब योग नहीं शुरू होगा, तेरा तप नहीं शुरू होगा, तेरा मेडिटेशन नहीं शुरू होगा, तेरा नहीं किसी भी साधक का, तो वो संन्यास मार्ग तक कैसे पहुंचाएगा? ये एक साधक के लिए, पर तेरे लिए एज ए साधक क्या जरूरी है? तू अपना कर्म कर, अब यहां से पीछे नहीं मुड़। और फिर ईश्वर कहते हैं अब एक साधकों के लिए अगर संन्यास मार्ग है तो वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा? ज्ञान योग या कर्म योग, बात वहीं आ जाती है कि मंजिल एक है, कर्म अलग अलग हैं, बस दृष्टिकोण का फर्क है। एक मनुष्य अपनी शक्ति को समझकर, लाभ हानि को जानकर कर्म करता है कि आज मैंने इतना पा लिया, कल मैं इतना पालूंगा। और दूसरा मनुष्य कर्म करता है कि मैंने कर लिया। एक हम कभी कभी कहते हैं ना, काम करते हैं, सब कर लिया मैंने, अब भगवान जाने, अब ईश्वर जाने। एक दूसरा कर्म ऐसे भी होता है, फुल सरेंडर से। हम पहचान नहीं पाते, छोटी छोटी बातों में भी निष्काम कर्म हो जाते हैं। जब हम पूरा तरह कहते हैं ना सर, अब ईश्वर जाने, हमने कर्म कर लिया, ईश्वर जाने, हम छोटी छोटी बातों से सरेंडर करना सीख जाते हैं। ऐसे ही ये बढ़ता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं अर्जुन अपने को ध्यानस्थ कर। ध्यानस्थ, हमारा साधक का ध्यान अलग है, अर्जुन का ध्यान अलग है। उसको कहाँ ध्यान लगाना है हम सब जानते हैं, उसको युद्ध करना है, वो उसका ध्यान है। साधक का ध्यान अलग है। पूरे समर्पण के साथ, पूरे फोकस के साथ युद्ध के मैदान में उतर। और ऐसा कोई योग तो ज्ञान योग है, कर्म योग है, संन्यास योग है, कितने भी योग हैं, कर्म सब में है। और ऐसा कोई योग नहीं होता अर्जुन जिसमें कर्म ना हो। हाथ पर हाथ खाली रख के कोई बैठ जाए। कोई कोई कहते हैं, कोई कोई होते हैं पंडित होते हैं वो, कि मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझ में तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्ञान है, मेरे लिए ना कोई कर्म है ना कोई बंधन है। ईश्वर कहते हैं अर्जुन मैं कह रहा हूं अगर कोई ऐसा मानता है तो वो पाखंड है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जीवन में। ऐसे लोग होते हैं बहुत जगह जगह, ज्ञान दिए फिरते हैं, ये पूजा करो, ये दान करो, ये उपाय करो, कहाँ कहाँ के चक्कर भी लगवाते हैं। और मनुष्य भी करता है, हम भी करते हैं, क्योंकि हम भी व्यथाओं के मारे हैं, हमारे को भी दुख है, इंसान करता है ये सब। क्यों करता है? फिर वही बात आ जाती है, ज्ञान नहीं है ना। तो इसीलिए ज्ञान आवश्यक है कि इन चीजों से कुछ नहीं होता है। वही है, वही जो राम रचि राखा। तो ज्ञान मार्ग पर चलो, इसलिए आवश्यक है साधना करते जाओ, प्रभु को जपते जाओ। और उस अवस्था तक स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम इतना साधना कर लोगे और अपने आप उस अवस्था तक धीरे धीरे पहुंचना शुरू करोगे, तो ईश्वर अपने आप तुमसे भजन करवा लेंगे। भजन करवा लेंगे मतलब यू विल बी द चोजन वन। वो कुछ करवा लेंगे तुमसे, तुम्हें तुम्हारे संशय दूर हो, धीरे 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 अपने आप ऐसा आने लगता है जीवन में। अपने आप संशय दूर होने लगते हैं और आपको लग रहा है मैं तो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे इस मार्ग में, ऐसा लगता है। और फिर क्या होता है उसके बाद? तीसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं पार्थ, तब मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है ना आकांक्षा। संसार में उलझने के दो ही कारण होते हैं, राग और द्वेष। इसलिए मनुष्य निर्द्वंद होकर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो कोई राग द्वेष ही नहीं रहता, राग द्वेष भी नहीं रहता, आकांक्षा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती, तुम सीधे चलते हो। और ईश्वर कहते हैं अर्जुन तुम गृहस्थी होके भी संन्यास पा सकते हो। संन्यास के लिए वही बात है, गेरुआ पहनना जरूरी नहीं है, गृहस्थी होके भी तुम संन्यास रह सकते हो। कैसे रह सकते हो? फिर वही बात, हर बार वही बात आती है, निष्काम कर्म करके। कर्म करो,
पूरे फेथफुल होके कर्म करो, सरेंडर होके कर्म करो, बाकी उन पे छोड़ दो, वो देख लेंगे, वो देख रहे हैं। यहां तक कि कभी कभी ईश्वर, कृष्ण ने कभी भी घर संसार छोड़ने की बात नहीं, आप कभी भी देखें कोई भी उपाय, कृष्ण ने कभी नहीं कहा संसार ले लो, घर छोड़ लो। और ये भी सबका अपना अपना वो होता है। बुद्ध जबकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे उन्होंने, क्षत्रिय थे पर उन्होंने वो मार्ग नहीं चुना। तो हर हर किसी का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। कृष्ण ने कभी नहीं बोला घर गृहस्थी छोड़ो, उन्होंने कर्तव्यों को सबसे बड़ा नाम दिया। इस ऐसे कर्मयोगी मुक्ति तक पहुंच जाते हैं अर्जुन। उस योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वो कह रहे हैं कि जो ऐसे काम करते हैं, जो घर गृहस्थी में भी सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? 7वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं विजितात्मा। सबसे पहले उसका लक्षण होता है विजितात्मा, उस सबसे पहले अपने शरीर को जीतता है, भटकता नहीं है, अपने शरीर को जीता है। दूसरा जितेंद्रिय हो जाता है, ये सबको पता है, इंद्रियों को जीत लेता है। और तीसरा वो विशुद्ध आत्मा हो जाता है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका होता है, जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी होती है। वह सब आत्माओं के मूल उद्गम परमात्मा में एक ही भाव हो जाता है। सब आत्माओं का मूल उद्गम मतलब सब आत्माएं कहां से? ईश्वर की आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, उसमें वो एक ही भाव हो जाता है। वह कर्म में लिप्त नहीं होता। पर वो ऐसा करता कैसे है, कैसे कर पाता है वो ऐसे? तो स्वामी जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, यथार्थ गीता में दिया हुआ है। जैसे कमल का फूल सदा कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लहरें उसके ऊपर से आती हैं, लहरें उसके ऊपर से जाती हैं, पर कभी भी आप कमल के पत्ते को देखिए, सूखा रहता है, एकदम सूखा रहता है, वो बिल्कुल गीला नहीं होता। ईश्वर कहते हैं ऐसे ही विवेकी पुरुष सब कार्यों को परमात्मा में विलय करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। ऐसा ही विवेकी पुरुष होता है। वो कहते हैं क्यों करता है? वो कहते हैं अपने लिए करता है। एक तो उसकी अपनी साधना होती है, और दूसरा जन कल्याण के लिए करता है, हमारे लिए भी करता है अर्जुन। क्योंकि अगर हमारे लिए क्यों करता है? क्योंकि हमें वो मार्गदर्शन दे सके। हमें मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? अगर आगे बढ़कर किसी ने ज्ञान नहीं लिया और आप पीछे पीछे वालों को बांटा नहीं, तो ज्ञान आएगा कहाँ से? इस ईश्वर कहते हैं, और यही धीरे धीरे वही इंसान मोक्ष, परम धाम और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण मतलब परम परमेश्वर को प्राप्त होता है। ईश्वर कहते हैं कि परम तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, सांख्य योगी क्यों? निष्काम कर्मी को ही सांख्य योगी कहा गया है। देख, वो इस श्लोक में सारी बातें बोलते हैं। वो देखता है, सुनता है, खाता है, ग्रहण करता है, चलता है, त्यागता है। मनुष्य जो आंखें खोलता है, बंद करता है, जो भी करता है, वो केवल जो मैं और आप करते हैं। एक ज्ञानी पुरुष वही सब, यही सब वो करता है, यही सब हम कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी में और हम में बहुत फर्क है। वो सब कुछ क्या करता है? खुद को करता जान के नहीं करता कि मैं इन सब चीजों का करता नहीं हूं, ये हो रहा है, ये सब ईश्वर की दया से हो रहा है। वो जो कर्म योगी होता है, बाहर से तो कर्म करता है, पर अंदर से बहुत शांत और कैसा होता है? समर्पित होता है अर्जुन वो। और वह क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ चुका होता है। ही नोज इट, लाइक एनर्जी क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है, ये सब कैसे चल रहा है, वो ये इस बात को भली भांति समझ लेता है। वो समझ जाता है कि जो शरीर है, ये सिर्फ एक 9 छिद्रों का घर है। और 2 नाक, 2 आंख, 2 कान इत्यादि, ये सब हमारे एक जैसे कर्म वो कर रहा है, वही कर्म हम कर रहे हैं। पर इसी 9 छिद्रों के घरों में रहकर वो ज्ञान को पा लेता है, और हम अपने ही कामों में लगे रह जाते हैं। अगर हम
अगर हम अर्जुन आगे नहीं बढ़े ज्ञान की तरफ, तो और क्या होता है फिर? यही डेली रूटीन, यही काम, यही फिर यही जन्म, यही मरण, और इसी गोल चक्र में हम घूमते रह जाते हैं। पर ज्ञानी इसी नौ छिद्रों वाले घर में रहकर वो आत्म ईश्वर को पा लेता, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रह जाते हैं। यही उस ज्ञानी में, कर्मयोगी में, और एक हम लाइक नॉर्मल इंसान में यही फर्क हो जाता है। 14वां श्लोक में आगे ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, एक मनुष्य होता है ना, जो उसका एक तो स्वभाव होता है और एक उसकी प्रवृत्ति होती है। स्वभाव होता है कि जैसे हम किसी को बरतते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं, वैसे एक स्वभाव होता है। पर प्रवृत्ति कैसी है? धीरे धीरे कर्मों के हिसाब से प्रवृत्ति चेंज होती रहती है। और ईश्वर फिर कहते हैं, अर्जुन, जो ये प्रवृत्ति होती है ना, ये ही तुमसे कर्म करवाती है। और पर मैं इस तुम्हारा ना कर्मों का, ना तुम्हारी कर्तापन का, ना कर्म फल का, मैं किसी का संयोग नहीं करता हूं। मैं किसी चीज को रचता नहीं, करते सब तुम ही हो। मैं किसी की भी जैसे हमारे किसी भी कर्मों की कर्म कौन कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। दुख सुख हम कहते हैं ना, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। तो ये सब संयोग हमारे स्वभाव की वजह से ही है। हमारा स्वभाव और हमारी प्रकृति अर्जुन विकृत है या विकसित है, ये डिपेंड होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमें क्या फल मिलेगा। और ये सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। हम कभी ये ना सोचें कि हमने इतने कर्म करे पर ईश्वर ने हमें कोई फल नहीं दिया। ईश्वर फल देते हैं, ईश्वर देते हैं, तुम अपने कर्मों को सुधार। पाप पुण्य ये सब हमारे किए हुए होते हैं अर्जुन, और इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता, ये सब मनुष्य करता है। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, हमारा सारा ज्ञान। और फिर वो ये क्यों करता है? क्योंकि उसका सारा ज्ञान माया से ढका हुआ होता है, और इस माया के कवर को हटाना बहुत जरूरी है। जैसे वो ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मेरे से, जैसे हम कह रहे हैं कि साधु गुरुजनों के पास जाओ, उनसे ज्ञान मांगो, ऐसे ही ईश्वर होते हैं ना। जैसे माँ होती है, बच्चों के आगे बहुत सारे खिलौने डाल देती है कि चलो खेलो खेलो खेलो। ऐसे ईश्वर ने हमारे आगे ये संसार रच दिया है, ये माया रच दी है कि चलो। ऋषियों के साथ भी हुआ था, जब वो तपस्या करते थे, और ऋषि मेनका, रंभा, ये लोग सब आते थे उनकी तपस्याएं भंग करने के लिए। पर ये तपस्या भंग कब होती है? जब ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। जब धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश आने लग जाता है, हम मोह माया से ऊपर उठने लग जाते हैं, हम किसी भी चीज में लिप्त नहीं होते हैं। तब फिर हम ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, और उस परमात्मा के दर्शन पा सकते हैं, परम गति पा सकते हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये जो मोह का खेल है ना, ये बंद होना शुरू हो जाता है। आगे ईश्वर कहते हैं 17वें श्लोक में कि अर्जुन, मैं तुझे बताता हूं, जो परम ब्राह्मण परम गति को प्राप्त होते हैं वो कौन होते हैं। ब्राह्मण की परिभाषा हमने पिछले अध्यायों में करी थी। 4 वर्ण हैं, शूद्र अवस्था में साधना कैसे होती है, और ब्राह्मण अवस्था में क्या। इस अध्याय में दोबारा ईश्वर ने फिर वही बोला कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है अर्जुन, जो परम गति को प्राप्त है, पूर्ण जानकारी से युक्त है, वो ब्राह्मण विद्या युक्त और विनय युक्त भी है। इधर ईश्वर ने एक विनय युक्त और साथ जोड़ा है। ब्राह्मण है तो वो ज्ञानी तो है ही, ज्ञान होता ही, पर साथ में वो विनय युक्त भी है। विनय युक्त मतलब ईगो नहीं है, दम्भी नहीं है। कोई आए, कोई अल्प ज्ञानी भी है, उसको भी ज्ञान देने के लिए, उसको उसके तरीके से सिखाने के लिए तैयार है। उनमें किसी भी प्रकार का घमंड और ईगो नहीं है। और जैसे ये श्लोक में इसी तरह समझाया गया, जैसे चांडाल है, गाय है, कुत्ता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आत्मा से सबको देखते हैं, आत्मा रूप को समझते हैं, और सबको संभाव से मानते हैं सबको। उनके लिए चमड़ी क्या है और मनुष्य कैसा है, ये सब उनको लिए मायने नहीं रखता। वो
ज्ञानी पुरुष क्या देखता है कि सामने वाले, उनके सामने जो है, ठीक है पशु पक्षियों को वो संभव मानते हैं, पर और भी उनके सामने जो है उसका साधना का कर्म कैसा है, और उसके साधना का कर्म भी कैसा है और साधना का क्रम भी कैसा चल रहा है उसका। जो उनसे ज्ञान लेने आया उसको अब आगे कैसे ज्ञान की जरूरत है, कितने ज्ञान की जरूरत है, वो संभाव रहते हैं। और जिसके मन में अर्जुन संभाव आ गया, उसने दुनिया जीत ली। दुनिया दुनिया जीत ली। दुनिया जीतने का मतलब सोशल स्टेटस से नहीं, खुद को जीत लिया। उसके लिए फिर कोई प्रिय और अप्रिय भी नहीं रह जाता। वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्मविद हो जाता है। हमने ब्रह्मविद के बारे में भी पढ़ा था 3rd अध्याय में। कृष्ण ने गीता में कहा कि ये जो योग पुरुष हैं, इनमें नर और नारी दोनों शामिल हैं। अब ये बहुत जगह कोई कहते हैं कि ईश्वर, सारी गीता सब ये, क्योंकि ये महाभारत को लेके है, गीता है, अर्जुन को कह रहे हैं, इसलिए ये पुरुष संबोधन दिया गया है, परंतु ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने सिर्फ पुरुषों के लिए कहा है, ये दोनों पे लागू होती है, क्योंकि वो संदर्भ ऐसा है, तो इसलिए पुरुष संबोधित इसको कह दिया गया है। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं, ये जो परम आनंद होता है, उसका उपभोग अर्जुन कौन करता है? जब एक तुमने सन्यास पा लिया और तुमने पर ब्रह्म में चले गए, तो उसका उपभोग कौन करता है? तो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल नहीं कर पाता जो विषय भोगों में फंसा है। 22वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग ही दुख का कारण होते हैं। सिंपल है। विवेकशील मनुष्य इसमें रमण नहीं करते, वो ना फंसते हैं, ना इसमें रमण करते हैं, संभाव हो जाते हैं। ये योग मनुष्य की आत्मा को फंसाए रहते हैं। वही वाली बात है कि हम मोह माया में फंसे रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। विवेकशील मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, संभाव मनुष्य इनमें नहीं फंसते हैं अमर, और जन्म और योनियों के जन्म मरण के चक्र से निकल जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर अर्जुन कहते हैं कि इसमें अगर आनंद नहीं है तो आनंद किस में है? ऐसा कौन सा आनंद होता है ईश्वर जो खत्म ही नहीं होता, जन्म के साथ भी है, जन्म के बाद भी हमें, तो ऐसा अक्षय आनंद क्या है? इसको अक्षय आनंद बोलते हैं। तो कहते हैं अर्जुन, गीता हमें उसी अक्षय ज्ञान का, आनंद का ज्ञान देती है। हम 23वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं, हम में से जो भी इस शरीर और देह में है अर्जुन, एक ना एक दिन इस देह का नाश होता है, हम इस देह को छोड़ने वाले हैं। तो काम क्रोध के वेग से उत्पन्न जो हमारे जो कर्म है, अगर हम उनको धीरे 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 इस जन्म के रहते, इस देह के रहते काटते नहीं है ना, तो हम आनंद को भी नहीं प्राप्त कर पाते। ईश्वर कहते हैं कि वो ही सुखी है जिस, क्योंकि ये कहते हैं ईश्वर कि हमारे हर इंसान के पास, हमें ऐसा लगता है कि आज शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, कुछ भी साधना, कुछ भी ज्ञान, पर अर्जुन हमारे पास समय बहुत कम होता है। इस मनुष्य के पास ज्यादा समय होता नहीं है, और ये समय कब समाप्त हो जाता है ये पता ही नहीं लगता। और फिर क्या होता है, हम ना साधना करते हैं, दोबारा इसी जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर योनियों में भटकते हैं। तो मनुष्य, और फिर मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है जिसको ये एक अलौकिक विवेक प्राप्त हुआ है। ये पशुओं में, किसी भी अन्य योनि में ये नहीं है। होता भी है, वो कहते हैं ना प्रसुप्त अवस्था में होता है, ये ज्ञान थोड़ा सोया हुआ होता है। देवों में ये ज्ञान होता है, पर वो अपनी पद प्रतिष्ठा में इतने सब होते हैं, जैसे इंद्र देव होते हैं, मेरा पद ना चला जाए, तो देवों में भी ये होता है, पर वो पद के लालच में और इन सब में इतने रहते हैं कि ये ज्ञान उनमें भी नहीं होता। मनुष्य शरीर एक ऐसा है कि तुम हर मोह माया, हर बंधन को छोड़कर निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा को पा सकते हो,
मोक्ष तक जा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर ही है। और इसलिए इस शरीर को छोड़ने के लिए, छोड़ने से पहले देह, इससे पहले कि देह खत्म हो जाए, अर्जुन, मनुष्य को इस कार्य में लग जाना चाहिए, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती है। इसलिए शरीर के छूटने से पहले भौतिक, सूक्ष्म, कारण शरीर, इन सब से मुक्त होकर ब्रह्म में एकाकी हो जाना है। अगले श्लोक में ईश्वर कहते हैं, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने से कैसा अनुभव होता है ईश्वर? शरीर में रहते हुए और शरीर छोड़ने के बाद भी अर्जुन नित्य निरंतर महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं, शांत रहते हैं और ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। अरुण, उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता। स्वाभाविक स्थिति में अंतर नहीं आता मतलब उन कभी वो हमेशा शांत रहते हैं, समभाव रहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। कर्म के बारे में ईश्वर ने यहाँ दोबारा कहा और बहुत बात करी कि जब अर्जुन हम कर्म करेंगे, हम जप करेंगे, तभी उस तक पहुंच जाएंगे। और दोबारा ध्यान, हमने पिछले अध्याय में ध्यान के बारे में पढ़ा, जप के बारे में पढ़ा और ध्यान के बारे में। इधर इस अध्याय में ईश्वर दोबारा एक बार फिर ध्यान के बारे में बताते हैं और फिर दोबारा प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि अर्जुन, 28वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि प्राण अपान की वो क्रिया है। उस अध्याय में हमने जप के बारे में बताया ना, जपे ना जपावे अपने से आवे, कि एक स्थिति ऐसी आती है, पहले तुम मुंह से बोलते हो, फिर वो कंठ से आता है, फिर तुम्हारी बुद्धि से आता है, और चौथा वो होता है कि दिन रात ये जाप चलता है। उसके बाद प्राणायाम के बारे में बताया कि एक स्थिति ऐसी आती है कि तुम अचल हो जाते हो और वो ही ध्यान होता है। इधर दोबारा ईश्वर इस 28वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, प्राण अपान ऐसी क्रिया है, इसको करते हुए बिल्कुल ईश्वर इसमें बिल्कुल बताते हैं, विधि बताते हैं कि तुम भ्रिकुटी के मध्य में अपने वो इसका करने का ढंग बताते हैं कि अर्जुन, अपनी भ्रिकुटी के बीच में अपने नेत्रों को रखो और ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे लगाओ? रखो और नासिका की तरफ देखो। नासिका की तरफ, इसका मतलब ये नहीं कि बस ये देखो नासिका की तरफ, मतलब नासिका की तरफ देखते हुए अपनी श्वास और प्रश्वास पे ध्यान रखो, उसको महसूस करो। और जब ये श्वास और प्रश्वास लेते 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 तुम संभाव हो जाते हो, और ये श्वास जब अचल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ना कोई संकल्प बाहर जाता है और ना कोई संकल्प तुम्हारे अंदर आता है, तुम स्थिर हो जाते हो और ऐसी स्थिति में हो जाते हो कि उस वक्त अर्जुन तुम मोक्ष प्रायण हो जाते हो, तुम उस मोक्ष पर जाने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। इस जिस तत्व को कर्म योगी, ज्ञान योगी प्राप्त करता है, उसी तत्व को अर्जुन ध्यान योगी भी प्राप्त करता है। वो ईश्वर बता रहे हैं कि एक कर्म योगी प्राप्त करता है, ज्ञान से प्राप्त करता है, और तीसरा ईश्वर ध्यान के बारे में बताते हैं कि ध्यान करते करते भी तू ये तत्व, ये संन्यास, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये अध्याय बहुत छोटा है ओनली 27 श्लोक थे इसमें। अंतिम श्लोक में भी ईश्वर कहते हैं, एक सेकेंड अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, ईश्वर आपको कैसे कैसे मनुष्य पसंद है, कैसे लोग पसंद है? तो ईश्वर कहते हैं, इस अध्याय में दोबारा कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं ना, बिना क्वेश्चन करे, सरेंडर करे, बस चलते हैं पूर्ण समर्पण के, वो मुझे बहुत प्रिय है। मैं उनके श्वास और प्रश्वास के यज्ञ का भोक्ता हूं। श्वास और प्रश्वास के यज्ञ का भोक्ता मतलब, एक तो वो यज्ञ होता है जो हम सब जानते हैं, दूसरा क्या यज्ञ है, ये भी तो वो यज्ञ कर रहे हैं ना, अंदर श्वास एक स्थिर अचल अवस्था में आ गए, ये भी एक तरह का यज्ञ है।
और इस यज्ञ को हम किसको अर्पण कर रहे हैं? वो ईश्वर को अर्पण करें। तो कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं मैं उसका भोक्ता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, उसकी इस और अर्थात मैं उसकी यज्ञ, उसकी साधना को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। और ये यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो मैं ही तो हूँ अर्जुन, मैं ही हूं। और वो मुझे फिर अंत में प्राप्त कर लेता है। ईश्वर कहते हैं कि अंत में ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, और उसको परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति क्या होती है? परम शांति भी मैं ही हूं अर्जुन, क्योंकि शांति और मैं दोनों एक ही अवस्थाएं हैं। क्यों एक अवस्था है? जब कहते हैं ना कि ईश्वर को मिलने से परम शांति मिलती है, तो वो भी मैं ही हूँ, शांति भी मैं हूँ, ये अवस्था भी मैं हूँ। तो अब जब ईश्वर को मिल गया, परम शांति मिल गई, तो इससे बड़ा तो और कुछ करने को रह ही नहीं गया। ईश्वर को प्राप्त कर लिया, परम शांति प्राप्त कर ली, तो बस और उससे बड़ा प्राप्य तो जीवन में कुछ रहा ही नहीं अर्जुन। और सॉरी फॉर दैट। और इस अध्याय में ईश्वर ने क्रम पूर्वक कर्म योग, सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन करा है। ध्यान योग से ही तुम धीरे धीरे संन्यास की तरफ बढ़ते हो। और यही ईश्वर का मुख्य ध्येय होता है। मुख्य ध्येय क्या है? अर्जुन को समझा रहे हैं वहां जाने, युद्ध करने के लिए, और हमारे को ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ने की। एक हम गीता एक हमको ज्ञान दे रही है, कैसा जीवन। वही हमने शुरू में बात करी थी ना, गीता क्या है? एक सिलेबस है, कैसे अच्छा जीवन व्यतीत किया जाए परफेक्टली, घर में रहते, घर संसार में रहते हुए। इसको निर्मोही नहीं बोलेंगे, निर्मोही नहीं बोलेंगे इसको, कर्तव्यों को करते हुए, पूरा कर्तव्यों को करते हुए कैसे अर्जुन तुम एक सन्यासी रूप में अपने घर में रहते हो, अपना जीवन व्यतीत करते हो। यही ईश्वर का मुख्य ध्येय है, हमें ये समझाना। और सन्यास एक मार्ग, और अंत में ईश्वर कहते हैं अर्जुन, मैं फिर दोबारा ये रिपीट करता हूं कि सन्यास एक मार्ग नहीं है, ये एक मंजिल है, एक अवस्था है। आज कोई इस पे पहुंच गया है तो ये मार्ग नहीं, ये सिर्फ एक अवस्था है, एक स्थिति है। कर्मयोग, सांख्य योग, और दोनों का इस अध्याय में ईश्वर ने वर्णन करा। इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग कहा गया। ये अध्याय बहुत छोटा है, सिर्फ इसमें 27 श्लोक ही थे, तो इतनी इसकी व्याख्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें हम सारे स्वयं को देख पा रहे होंगे कि वो जो हमें सबको उलझन होती है, कौन सा मार्ग अच्छा है हमारे लिए। फिर क्या मैं गृहस्थी में रहते हुए ये सब कर सकते हैं, कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो एक्चुअली कृष्ण के साथ साथ हमें अर्जुन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, उनमें संशय आया, उनमें इतने प्रश्न उठे, तो हमें ये गीता मिली, हाँ, है ना? अगर वो सीधा सीधा अपना ठीक है युद्ध करने चले जाते, तो अच्छी बात है कि उन्होंने इतने प्रश्न उठाए, अच्छा और है। अलग अलग तरह से योगेश्वर ने उनके जवाब भी दिए, उत्तर दिए। इसलिए प्रश्न करने बहुत जरूरी होते बहुत हैं। जरूरी है। हाँ, बहुत तो हमें जरूरी। उनका भी बहुत धन्यवादी होना चाहिए कि भाई उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जो देखो इतने युगों के बाद भी हमारे सबके काम आ रहे हैं। और हाँ, ये जितनी उस समय सार्थक थी, आज भी उतनी ही सार्थक है। और हम सब भी अपने जीवन के संघर्ष में हैं, और इससे क्या क्या कितनी जानकारी मिलती है। और सन्यास की बहुत सुंदर परिभाषा है ना, कि सन्यास वो नहीं है कि गेरुआ पहन कर चले जाओ, और वो कोई मार्ग नहीं है। ये दिस इज ब्यूटीफुल, कि कोई मार्ग नहीं है, ये एक अवस्था है। बिल्कुल, स्थिति है। बिल्कुल स्थिति है। हाँ, सन्यास की स्थिति है। तो मैं, और किसी को कोई प्रश्न आ रहे हो तो रूपा जी हमारे साथ हैं, तो फिर आप पूछ सकते हैं उनसे। जी। या अपना भी जो भी आप ठीक समझते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, आपकी हाँ, समझ शेयर को, वो भी कीजिए, शेयर कीजिए बोलिए, प्लीज। कहिए, हम भी हाँ जी। बिल्कुल शेयर कीजिए। बहुत सुंदर।
और वो जो कर्ता भाव वाली बात भी बहुत अच्छी, कि जैसे ही आपका कर्ता भाव समाप्त होता है, तो और समर्पण आ जाता है फिर। और हाँ, समर्पण के साथ ही फिर वो जो कर्म है वो उस श्रेणी में आ जाते हैं, कर्म, निष्काम कर्म की श्रेणी में। निष्काम और कर्म। उन्होंने कहा कि उससे भी भगवत प्राप्ति, निर्वाण और सबकी प्राप्ति होती है। इट्स सो ब्यूटीफुल, लवली। आप अनम्यूट करके सब लोग अपने विचार भी रख सकते हैं, बिल्कुल। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपनी सभा को यहीं विराम देंगे। प्रणाम जी। गुरु महाराज। जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, जी। किशोर जी। हाँ, वो जो मीन्स जो निष्काम कर्म और फ्री विल मीन्स वो उसमें दुविधा बहुत हो जाती है कि कौन सा कर्म मेरे को करना चाहिए। जैसे कि एक एक जैसे कि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और एक बाजू हम ये भी कहते हैं कि हमारा कर्म सही करना चाहिए। तो वो दोनों का बीच का जो है ना, वो समझ में नहीं आता। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि करना है कि नहीं करना है, फ्री विल है, कौन-सा हमारा फ्री विल है, कौन-सा ईश्वर की ये है। उसमें बहुत दुविधा हो जाती है कि उसमें फिर हम भटक जाते हैं कि जैसे परिवार को सँभालना है, तो उसमें फिर हम ऐसा उलझ जाते हैं कि कुछ फिर वो भूल ही जाते हैं कि हाँ, ये करना था। फिर कभी-कभी उसमें जाते हैं तो फिर वो परिवार का ऐसा मीन्स क्या फ्री विल है, और ये इसमें थोड़ा बहुत दुविधा हो जाती है। थोड़ा इसमें ज़रा आप बता सके कुछ? हाँ जी, रूपा जी। वो इसीलिए ईश्वर कहते हैं यहाँ पर, ये इस हम लोग घर गृहस्थी हैं। निष्काम कर्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या बोला निष्काम कर्म के बारे में, कि फल की चिंता नहीं करनी। और जब हम कोई भी कार्य ईश्वर को समर्पण करके करते हैं तो वो एक यज्ञ जैसा हो जाता है। और अगर हम अ, उसको, आप ये कह सकते हो कि आई रियली वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, कि इसीलिए ईश्वर ने यहाँ पर ये बताया कि हम कर्म करना है। क्यों उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए, क्यों उन्होंने कमल का एग्जाम्पल दिया कि माँ ने बच्चों के आगे खिलौना। हमें अपनी चेतना से सही और गलत करना, सोच के करना है। ईश्वर ने क्यों एक दोहे में ऐसे बोला कि मैं ना तुम्हारे कर्तापन में साथ हूं, ना तुम्हारे कर्म फल में साथ हूं, ये दुख और ये सुख तुम्हारे क्रिएट क्यों है। फिर वो ये बात आ जाती है, हमारे कर्मों पे आ जाती है। हमको अपने कर्म ही तो साधने हैं, सही और गलत ही सोच के ही करना है हमें, और अपना बेस्ट देना होता है। सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय हमें लेना है। सिर्फ हम गाइडेंस ले सकते हैं अपने बड़ों से। फिर वो कहते हैं ना, ज्ञान पाओ गुरुजनों से, उनसे गाइडेंस लो, सही गलत का निर्णय करो, और फिर सोच के कार्य करो। और फिर जो भी कार्य करो थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा रख के करो। एक सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर पे भरोसा रख के करो, वो फल देते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, तो कृष्ण बहुत लेट आए थे। तो वो बाद में जब जब सब शांत हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ हो जाती है, उनकी भी नॉर्मल लाइफ हुई, तो बोली मैं कितना पुकारा, आप इतना लेट क्यों आए। तो कह रही है, तुमने इनको पुकारा, उनको पुकारा, यहाँ पुकारा, वहां पुकारा, द्रौपदी तुम्हें संशय इतने थे, सीधा मुझे पुकारती, संशय क्यों किया था तुमने। तुम हम्म। पर जैसे ही तुमने मुझे पुकारा मैं आ गया। तो एक तो संशय नहीं करना वो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है ये स्टेप। संशय नहीं करना, पूरा विश्वास कर रखना कि वो जो करेंगे सही करेंगे हमारे लिए। और फिर वो बाकी फिर कर्मों का भी फल है ना, हम जो करके आए हैं वो तो फिर हमें हिसाब किताब करना ही पड़ता है। पर आगे के लिए हम सावधान हो सकते हैं, इसलिए बस इस गीता को पढ़ा जाता है। कैसे सावधान हो सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सही सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो विवेक का साथ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। विवेक ही आपको ये समझने में जो फ्री विल है, वो विवेक की फ्री विल है आपके हुँ, पास, कि आप ये जानें कि क्या सही, क्या गलत और फिर सही चुनना, हुँ, वो फ्री विल है आपकी। समझदारी से निर्णय लेना वो फ्री विल है आपकी। और फिर भी कर्म करते हुए समर्पित भाव में रहना, समर्पण भाव में रहना, है ना? और ये भी फ्री विल है, इसकी भी है। देखिए, फ्री विल तो ईश्वर ने आपको दी ही हुई है, मनुष्य जीवन दिया है, फ्री विल है। लेकिन साथ ही साथ बुद्धि, विवेक साथ ही में दिए हैं ना, विज़डम है आपके पास, कॉन्शियस है समझने की। दैट इज़ सो ट्रू। इसीलिए बहुत सुंदर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म का मतलब कई लोग समझ के बैठ जाते हैं कि अजगर करे ना चाकरी। वो ऐसा नहीं है कि कर्म से छुट्टी नहीं कहा है। उन्होंने देखो कई लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग में आ गए, अच्छा अब क्या? अब तो कुछ नहीं, तो सब माया है तो बैठ जाना। नहीं, कर्म से छुटकारा नहीं है, चाहे आप किसी भी उसमें जाएँ। तो ज्ञान मार्ग में जाएँ तब भी समझ के कर्म करना है। तो कर्म तो है ही है, उसके जैसे बिना तो ज्ञान मार्ग में गुरुजी ने क्या है ना कि सभी प्रक्रिया वो कलनीय है, मीन्स कि हाँ, जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से ही सब हो रहा है। तो उसमें बिल्कुल। वो बहुत दुविधा होता है कि कौन सी हमारी मर्जी, कौन सी मीन्स चुनाव करने में ये होता है कि सभी प्रक्रिया कलनीय है, जो होना है वो हुँ, होके रहता है। हाँ, तो फिर वो बिल्कुल। उसमें फिर वो निष्कामता मीन्स निष्क्रियता आ जाती है, तो उसको कैसे सँभालने का है, ऐसा मैं वही पूछना तो चाह यही तो समझने में यही तो हल्का-सा समझना है। वो हो गया, है ना? हमने उसको निष्क्रियता समझ लिया, वो नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ निष्क्रियता बिल्कुल भी नहीं है। अब वो खेल की तरह हो गया। देखिए, अभी ये गुरुजी ने जो बताया, वो एक खेल की तरह हो गया। माया को समझ लिया, अपने को समझ लिया, ब्रह्म को समझ लिया, फिर सब खेल है। तो सब खेल है और फिर मज़े का खेल है, नहीं क्या? तो इसलिए अब वो जो फिर बंधन वाला है ना, और इसी को देखो उन्होंने सन्यास भी बताया, समाधि भी बताया ना, कि वो क्या है? वो सब यही है। समझ लिया तो बस फिर वो अज्ञान के बादल छँट गए, तो फिर मोह का आदत हट गया। हाँ, कर्ता कर्ता भाव हटा और बस बढ़िया। हुँ, दैट इज़ सो गुड। बल्कि आप देखेंगे कि गीता का जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतनी बार उसका अर्थ आपको आपके स्तर के हिसाब से समझ में आता है। हुँ, तो इसीलिए कहते हैं कि इसको शायद बार-बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा-सा होगा, आपको अलग अर्थ समझ में आएँगे उसके। हाँ, दैट इज़ सो गुड। गुरु मैंने देखा है ना, कर्म योगी की तरह समझता है, ज्ञान योगी हाँ, ज्ञानी की तरह समझता है, ज्ञान की और और जो ध्यान है, ध्यान वाला है वो ध्यान की तरफ समझता है। तो गीता बिल्कुल। हर हिसाब से बोलती है, उस हिसाब से बोलती है भाई। अभी जैसे कर्म के बारे में बोल रहे थे किशोर सर, तो किशोर सर को यही बोल रहे हैं, जो कर्म आप खुद नहीं करते, यानी मैं नहीं करता हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है, तो वो आप निष्काम कर सकते हो उसको। जिसके पीछे आपको कोई कोई भी आपको चाहिए ही नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं है आपकी, आपसे करवाया जा रहा है, ये सिचुएशन आ गई है। वो कर्म कुछ भी हो सकता है, उस कर्म को बोलो निष्काम कर्म। अब वहाँ पर अर्जुन की मर्ज़ी थी, अर्जुन की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं अपने परिवार को मारूँ, मगर उसको करना पड़ा कुछ, वहाँ पे कृष्ण ने बोला कोई कर्म करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर उसने अपने आप को ना मानकर, अपने धर्म का एक रिप्रेजेंटेटिव समझ के अपने आप को धर्म की रक्षा के लिए बाण को गाड़ी को उठाया, गाड़ी उठा के तीर चलाया और काम किया। तो कभी हमें ऐसे ही अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए काम करने पड़ते हैं, हर तरह के काम करने पड़ते हैं। और वो काम हम निष्काम, जिसका फल हम नहीं हम चाहते, हम उसको बिल्कुल फल की इच्छा करे बगैर करते, और ये कहते हैं कि कर्ता हम ना होके हमसे करवाया जा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, समाज करवा रहा है, तो वो करते हैं, वो निष्काम कर्म उसको मानेंगे। उसके लिए एक लेवल चाहिए, चेतना का लेवल चाहिए, बुद्धि का लेवल चाहिए, मन का लेवल चाहिए, आपकी मैं का लेवल चाहिए। तो 4 चीज़ें जो हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों का समावेश करके, इसके साथ ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 श्वास, सारे के सारे कंट्रोल होते हैं।
उसके बाद जब कर्म किए जाते हैं तो बहुत ऊंचा भाव, जो आपका प्रश्न है, प्रश्न बहुत ऊंचा है, इसको समझने के लिए भी पूरा ज्ञान चाहिए। पूरा चाहिए। तब किशोर उसके जी सबके ज्ञान सबके मार्गी लेवल हैं। पे जाएंगे। यस यस। तो जब तक उस लेवल पर आप सबकी चेतनाओं को उच्च लेवल पर ले आएंगे, मन की भी चेतना लेवल ऊपर चाहिए आपको, चेतना का लेवल भी ऊपर चाहिए आपको, बुद्धि का लेवल भी आपको ऊपर चाहिए, और मैं का लेवल भी ऊपर चाहिए। सब लेवल ऊपर करने के बाद विवेक के लेवल पे आप आते हो। तो विवेक के थ्रू जब वो कर्म करते हो, तब आके निष्काम कर्म। इतना आसान काम नहीं है। कर्म का जाल इतना जबरदस्त है कि आपको फंसाए रखेगा। एक सांस लेना भी कर्म है। अब सांस छोड़ सकते हो? सांस लेने में तो मर जाओगे, मगर आपको करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा को लेना ही पड़ेगा, उसको ऊर्जा कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। विचार विचार करना भी कर्म है। विचार आप करते हो, दिन में 60,000 विचार करते हो, तो विचार करने पड़ते हैं। तो कई काम ऐसे हैं, हमारे मैक्सिमम काम 95% काम ऐसे जो हम ना करने करते हुए करते हैं। तो जब तक सूक्ष्म रूप से इसको पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक इस निष्काम कर्म में पहुंचोगे नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ा ज्ञान है। उसको धीरे धीरे साधना में लगे रहिए, धीरे धीरे इसका ज्ञान और बढ़ते रहिए, इसमें आता रहेगा, लेवल आपका बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपका पात्र बढ़ता रहेगा, आप उसके पात्र के, उससे आपको यूनिवर्स खुद देता है। जैसे जैसे आप उसके लिए पात्र, जब पात्र उसके लिए तैयार हो जाता है, तो वो अपना फिर करता है। इसीलिए यस। हाँ, तो ये वो ये ना प्रश्न भी देखिए कहाँ से, एक ज्ञान मार्गी से प्रश्न आया है। और जो कि जिसे हम अंतिम मार्ग बहुत बार कहते हैं कि ज्ञान मार्ग एक अंतिम मार्ग है, क्योंकि उसके बाद बस फिर सब आपको पता है, आपने सब जान लिया, स्वयं के बारे में जान लिया, जगत जान लिया, माया जान ली, फिर ब्रह्म जान लिया, उसके बाद आपके पास जानने को कुछ बाकी नहीं बचता, फिर सब खेल है ना किशोर? फिर सब खेल ही लगता है ना। तो बस अब यहां से यही लेना है कि निष्क्रियता नहीं, निष्कामता, है ना, निष्काम कर्म। और फिर वो जो भी कर्म कई बार लगता है कि ये शायद एक ज्ञान मार्गी के लिए नहीं है, तो फिर उसे खेल समझ के मंच पे हम सब लोग हैं, है ना, अभिनेता। तो उसी हिसाब से जब हम करते हैं, तो फिर वो करना पड़ेगा कुछ नहीं रहता। कई बार हमें लगता है शायद हमें ये करना पड़ रहा है, गृहस्थी निभानी पड़ रही है, फिर पड़ेगा कुछ नहीं। फिर एक्चुअली मैंने ये देखा है कि फिर सारे काम खुशी से होते हैं। कोई आपको मजबूरी किसी तरह की लगती ही नहीं है। तो ये बल्कि मैंने तो ये देखा है कि वो खूबसूरती बढ़ जाती है। तो निष्क्रियता नहीं, तो सक्रियता बढ़ जाती है, मैंने ये भी नोटिस किया। लेकिन वो जो किशोर जी कह रहे हैं, वो भी एक थोड़े समय के लिए आता है, कुछ समय के लिए। वो फेज भी हमारे सबके जीवन में आता है कि जब ज्ञान मार्ग करते हैं, अच्छा अब क्या, अब तो सब जान लिया कि कुछ है ही नहीं, अब क्या। लेकिन जब उसके बाद का जो फेज आता है ना, वो संगम जो समय होता है, उसके बाद का जो समय आता है आनंद वाला, तो उसके मजे ही अलग हैं। दैट्स सो ट्रू। अक्षय आनंद। आज जो देखो, हाँ, आज वो के अध्याय में अक्षय बोला ना। आनंद जो आपने यस बताया। यस यस। आज अक्षय के अध्याय आनंद। में बोला, अक्षय आज के अध्याय में आनंद बोला ना। वो बहुत सुंदर आज है। हाँ, आज के अध्याय में बोला कि आपको प्रश्न करने, खोजना है। जितना ज्ञान को खोजोगे, बस। प्रश्न करोगे, उतना ज्ञान आगे आपको हाँ, बढ़ेगा। आप ज्ञान हम्म। को खाली सुन लेने से नहीं, मान लेने से नहीं, जैसे गुरुमान ने बोला। हाँ, आपको उसको खोजना है। आप वो खोजोगे, फिर उसको समझोगे। वो समझ जब आपके हम्म, अंदर आएगी, तब वो चीज घटेगी। बिल्कुल। तो पहले खाली ज्ञान को सुन लेने से या खाली हम्म, उसको पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान को खोजना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। अर्जुन की तरह प्रश्न करने पड़ेंगे। अर्जुन की तरह प्रश्न करोगे तो ज्ञान और मिलेगा। हम्म। और फिर वही उन्होंने कहा है ना कि फिर ज्ञान प्राप्त करते रहना, ये कोई करते रहना। कई लगता है हाँ कि बस हो गया मेरे, मुझे तो मैं पहुंच गए। नहीं, तो हमेशा, और मानव जीवन में ही संभावना है। आज ही विमल जी हम लोग भी ये बात कर रहे थे, देखिए वो सामने आ जाती है कई बार। उसी बारे में पहले भी हम बात कर रहे थे कि मानव जीवन में ही ये ये संभावना है ना। सिर्फ मानव जीवन। तो सिर्फ मानव जीवन में ही है कि हम अपनी अपनी प्रेजेंस से ऊपर उठकर हम कुछ कर पाए। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू। रूपा जी, थैंक इतना सुंदर ज्ञान इतने मधुर शब्दों में हम तक पहुंचाने के लिए। तो कृतज्ञता योगेश्वर कृष्ण की, कृतज्ञता अर्जुन की जिसने प्रश्न उठाए।
कृतज्ञता स्वामी अड़गड़ान जी की, जिन्होंने इसको इतने सुंदर शब्दों में हम तक पहुंचाया, और कृतज्ञता आपके, जिन्होंने अपनी सुमधुर वाणी से इसे हमें आनंदित किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों का धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और रूपा जी, आपसे भी करवा ही लिया, आज आप कह रही थी ना। तो जो करवाना होता है तो आपसे करवा लिया जाता है, तो आपसे भी ये करवाया जा रहा है, तो आपके अभी बहुत 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 हार्दिक आभार। थैंक यू, थैंक यू, मैं भी साधुवाद बहुत आपको। खुश हुई ये करके, अच्छा लग रहा जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यही ब्राह्मण का लक्षण है जी। हाँ। जी। कि स्वयं जानना और लोगों तक पहुंचाना, है ना। बिल्कुल। जी 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 जी। तो आज यहीं पर सभा को विराम देते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ, प्रणाम रूपा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।